हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने एशियंट हिस्ट्री तक पूरा अपना कंटेंट तैयार करके आपको दे दिया था, ठीक है। सो हमारे जो लेक्चर्स थे वो एशियंट हिस्ट्री पूरा कवर कर चुके हैं। आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे अपलोडेड है, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म का तो अलग अलग पार्ट करके पूरा उसके बारे में ब्रॉड बताया गया है, ठीक है। सो उसके आगे हम अब आ जाते हैं मध्यकालीन भारत पर, ठीक है। सो जिसको आप जानते हैं मिडिल इंडिया के बारे में। सो वहाँ अब हम शुरुआत करने वाले हैं, वहाँ पे अब पहुँचने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा पूरा जर्नी जो है वहाँ तक आने वाला है, ठीक है। सो लेकिन उसके पहले हम कुछ ऐसे आज डायनेस्टीज़ के बारे में भी जानेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और वो कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी था, ठीक है। सो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, वो है दंती दुर्ग, ठीक है। सो दंती दुर्ग जो थे वो फाउंडर थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, ठीक है। और इनका जो कैपिटल था वो मन्यखेट था। और इनके समय में सबसे जो फेमस पोएट हुए वो कौन थे, पंपा। इन्होंने क्या किया था, ग्रेट कन्नड़ ये पोएट थे, ठीक है। इनका मदर टंग तो आप सबको पता होगा कन्नड़ होगा। और ये डेक्कन प्लस कर्नाटक के जगह पे रूल करते थे, ठीक है गाइस। तो ये कुछ बातें थी जो राष्ट्रकूट के बारे में आपको जानना जरूरी थी। अब आगे की बात करते हैं। सो आगे किसके बारे में है, चोलास के बारे में। सो जैसा कि गुप्ता के बाद जो आप जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा दिन थोड़े दिन रहा इस्टेब्लिश रहा वो थे चोलास। सो चोलास ने भी कम अपना राज्य स्थापित नहीं किया, उन्होंने भी श्रीलंका तक वो फैल गए थे, ठीक है। सो गाइस, ये 850 से 1200 तक एडी तक अपना अधिपत जमा के भारत में रखते हैं, ठीक है। सो साउथ साइड में ये अधिकतर ये लोग थे, ठीक है। सो सबसे पहले विजयालय आते हैं, ठीक है ना। सो जो विजयालय थे उनके बारे में सबसे पहली बात क्या है, ये फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। इन्होंने ही चोला डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इन्होंने एक अपना कैपिटल तंजौर बनाया और चोलास का जो कैपिटल था वो तंजौर ही था, ठीक है। इनके समय में सबसे फेमस दुर्गा टेम्पल बनता है जो तंजौर में ही है, ठीक है। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो विद्यालय के बारे में आपको जानना जरूरी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजा राज के बारे में। सो राजा राज ने सबसे पहला काम क्या किया था, इन्होंने चेराज पांड्यास को हरा के और पूरा जो नॉर्दर्न श्रीलंका को अपने कैप्चर में कर लिया, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया कि नॉर्दर्न श्रीलंका को तो अपने कैप्चर में कर लिया, ठीक है। अब क्या था कि ये जो श्रीलंका का पार्ट इतना कैप्चर करने के बाद इन्होंने फिर राजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया, कहाँ पे, तंजौर में। और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपसे फेवरेट है। ये किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सो ये बनाया गया था राजा राज के द्वारा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे कौन है, राजेंद्र। सो राजेंद्र के बारे में क्या है कि इन्होंने साउथ श्रीलंका जीता, ठीक है ना। उन्होंने जीता क्या, नॉर्थ, इन्होंने जीता क्या, साउथ। टोटल श्रीलंका क्या हो गया, कैप्चर हो गया, किसके द्वारा, चोलास के द्वारा, ठीक है। तो श्रीलंका की कहानी खत्म, श्रीलंका पूरा चोला के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने अपने को क्या किया, इनको टाइटल मिला किसका, गंगईगोंड चोला की, ठीक है ना। तो और इन्होंने इसी के नाम से अपना एक क्या बनाया, कैपिटल बनाया, ठीक है ना। तो नया कैपिटल बन चुका है क्या, गंगईगोंड चोलपुरम, ठीक है ना। तो ये एक नया कैपिटल बनाया गया, ठीक है। इनके समय में एक टेम्पल भी बनाया गया, इसी नाम से बनाया गया, गंगईगोंड चोला के नाम से ही इनके जो टेम्पल बनाया गया, ठीक है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था पता है, कि इन्होंने बे ऑफ बंगाल को लेक ऑफ चोला के नाम से कन्वर्ट कर दिया था। मतलब कि अगर आपसे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बे ऑफ बंगाल को या लेक ऑफ चोलास किसको कहा जाता है, तो वो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो चोला लेक किसको कहा जाता था, बे ऑफ बंगाल के लेक को, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। अगर आप एक हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, जो क्वेश्चन भी आपको देता है तो वो है क्या, विजयनगर एम्पायर। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि जैसे क्या बताएं कि मतलब कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहा है लगातार, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा कि विजयनगर एम्पायर किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो वो था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कई सारे मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं महमूद ऑफ गजनवी और गौरी की, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनवी और गौरी की तो बात करेंगे, ठीक है गाइस। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ क्या है आप भी समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली किसके हाथ में है, ठीक है। सो दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट जो था वो किसने किया था, तो वो किया था तोमर डायनेस्टी ने, ठीक है ना। तोमर के थे, अनंगपाल नाम था इनका, ठीक है। इनका नाम क्या था, इनका नाम था अनंगपाल, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से लिखता भी हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इनका नाम क्या है, अनंगपाल तोमर। ये किए दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली को बनाया। अब लड़ाई होती है अनंगपाल में और चौहान डायनेस्टी में, ठीक है ना। किसके किसके बीच, फिर से सुन लीजिएगा, किसके किसके बीच में, अनंगपाल में और चौहान वंश में, ठीक है ना। तो चौहान वंश के कौन थे उस समय, उस समय थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे, तो थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है।
तो पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई हुई इसमें क्या हुए, ये जीते, ठीक है। इनके बीच में होता है वॉर और ये जीत जाते हैं, दिल्ली इनके हाथ में, ठीक है। अब जो है दिल्ली मोहम्मद गौरी के आने से पहले इस समय रूल कौन कर रहा है दिल्ली पे, आप समझ लीजिए, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये फिर से मैं क्वेश्चन जहाँ पे एक बार अभी लेक्चर में पृथ्वीराज चौहान के बारे में फिर से डिस्कशन किया जाएगा, तो वहाँ पे बताया जाएगा फिर क्या होता है दिल्ली का, ठीक है। सो उससे पहले अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको यहाँ से क्या क्या पता चला कि तोमर वंश किसके द्वारा बनाया गया था, तोमर तो वो थे अनंगपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और अनंगपाल तोमर ने क्या किया, अनंगपाल तोमर ने क्या किया, दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कब किया था, 10th सेंचुरी में, ठीक है ना, 10th सेंचुरी एडी में किया था, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूँ, 10th सेंचुरी एडी में किया था, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, महमूद ऑफ गजनवी और गौरी। तो महमूद ऑफ गजनवी और गौरी के बारे में तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या ये नहीं लगता कि हम इस्लाम के बारे में भी कुछ जानें, क्योंकि ये थे इस्लाम के, ठीक है, ये थे मुस्लिम एरा स्टार्ट हो गया है गाइस। अब हम अपने जो जर्नी को, जो ट्रेन की जर्नी हमारी एशियंट के उस पत्थर से स्टार्ट होके अब कहाँ तक पहुँच चुकी है, बारूद तक पहुँचने वाली है, ठीक है। सो मैं आपको आगे ये भी बताऊँगा कि बारूद किसने लाया भारत में, ठीक है। तो गाइस इससे पहले मैं क्या बात करता हूँ आपको, इस्लाम, ठीक है ना, इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया ये भी जान लीजिए। तो वो किया गया पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था इस्लाम का पूरा इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। फाउंडेड कौन थे, पैगंबर मोहम्मद। कब किए थे, 622 एडी में, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का मैं जो जो बता रहा हूँ लिखते जाइएगा। पैगंबर मोहम्मद का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 570 ईस्वी, ठीक है ना, सेंचुरी 570 ईस्वी में क्या किए थे, वो जन्म हुआ था उनका, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू किया 622 एडी में ही, ठीक है ना, 622 एडी में ही क्या किया, इन्होंने शुरू किया मुस्लिम कैलेंडर, ठीक है ना, मुस्लिम कैलेंडर इन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। इतना इनको कहा जाता है हिजरी संवाद, इसी को कहा जाता है, ठीक है ना, हिजरी संवाद इसी का नाम है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हम आ चुके हैं इस्लाम पे। मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की, ये भी आपको बता चुका। पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद को हीरा गुफा में, ठीक है, हीरा गुफा भी लिख देता हूँ, ये भी क्या है, हीरा गुफा में इनको मिला ज्ञान, ठीक है। फिर इन्होंने वही ज्ञान को फैलाया और वहीं से बना इस्लाम, ठीक है। तो कब हुआ, 622 एडी में इन्होंने शुरू किया, ठीक है। और कहाँ पे फाउंड किए थे, तो ये भी जान लेते हैं। तो फाउंड किए थे मक्का में, ठीक है। कहाँ पे फाउंड किए, मक्का में, ठीक है। अब यहाँ मक्का से तो ये मूव कर जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और मूव करके कहाँ जाते हैं, जाते हैं मदीना में, ठीक है। कहाँ जाते हैं, जाते हैं मदीना में। और इसी को कहा जाता है हिजरा एरा, ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, हिजरा एरा, ठीक है। तो अब बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, मदीना तक। अब यहीं से जो लोग प्रॉफिट, जो मोहम्मद थे, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, इन्होंने ही शुरू किया खलीफा वंश, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया, खलीफा वंश का शुरुआत किया। अब बात कर लेते हैं, इतना तो आप जान चुके, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन इंडियन एरिया। तो इन नहीं, ऑन इंडियन एरिया, ठीक है। तो इंडियन एरिया पे सबसे पहला जो मुस्लिम अटैकर था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया 712 एडी में। कब किया, 712 एडी में, ठीक है। कहाँ पे किया, सिंध एरिया में, ठीक है। कहाँ पे किया, सिंध एरिया में। लड़ाई किसके साथ हुई, दाहिर के साथ। किसके साथ हुई, दाहिर के साथ। क्या नाम है बैटल का, बैटल का नाम है बैटल ऑफ रॉबर। क्या नाम है, बैटल ऑफ रॉबर, ठीक है। क्या नाम था, फिर से बताता हूँ, बैटल ऑफ रॉबर, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या, फिर से मैं बताता हूँ। फर्स्ट मुस्लिम अटैकर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, 712 एडी में। कहाँ पे किया था, सिंध एरिया में, ठीक है। किसके साथ हुआ लड़ाई, दाहिर राजा थे सिंध एरिया के, उनके साथ। नाम क्या था, बैटल ऑफ रॉबर, उनकी लड़ाई का, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पे एक चीज़ और जो मुझे आपको बताना चाहिए और बताने का धर्म भी बनता है, ठीक है। ये क्या है, इस्लामिक इन्वेजन, ठीक है। सो इस्लामिक इन्वेजन तो दो प्रकार के हुए थे भाई, ठीक है। एक था अरेबिक, इस समय तक, ठीक है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में, और किसके बारे में आपकी बात कर रहा हूँ मैं, इस ये मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। तो यहाँ तक में बात हुई, तो इस एरिया में यहाँ पे आता है ये, ठीक है। मैं चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो इसके बारे में, ठीक है। सो ये था, अब लिखते हैं 712 एडी में आया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तुर्क के दो लोग थे, ठीक है। वो दो कौन थे, पहला था गजनवी,
ठीक है, गजनवी था पहला, दूसरा था गौरी। दूसरा कौन था? गौरी, मोहम्मद गौरी। ये थे दो तुर्क थे, ठीक है, ये दो थे तुर्क के। अरेबिक का कौन था? अरेबिक का था तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका इस्लामिक इन्वेजन था, अभी तक था। बाद में आते हैं दिल्ली सल्तनत में तुम्हारा लोधी डायनेस्टी तक, तो फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, अफगान रूल करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कुछ बातें हैं, तो वो वहाँ पे सीखेंगे उसके बारे में। अभी जितना ज़रूरी है आपको उतना मैंने बता दिया, ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके आगे की। सो अब बात कर लेते हैं महमूद ऑफ गजनवी के बारे में, ठीक है। महमूद ऑफ गजनवी के बारे में आपको जानना क्या है? तो आपको जानना है इसके बारे में दो चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये था यामिनी डायनेस्टी से, ठीक है, ये था यामिनी डायनेस्टी से, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे मॉक टेस्ट में मैं देख चुका हूँ कि महमूद ऑफ गजनवी किस डायनेस्टी था? यामिनी डायनेस्टी से। तुर्किश था, पहले ही बात हो चुकी कि ये क्या था, तुर्क का था। इसने क्या किया? 17 बार अटैक, किस पे? इंडिया पे। अटैक नहीं किया, चोरी किया, ठीक है ना। यहाँ से ये लूटता था, भागता था, यही काम इसका था, ठीक है। अच्छा, इसने कभी अपना प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले से कहीं का राजा था, ठीक है, इसलिए ये यहाँ नहीं आया, ठीक है। वहीं पे रूल करता था, बस यहाँ पे क्या आता था? सोना लूटने, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत क्या थी? सोने की चिड़िया थी, ठीक है। अब आगे की बात, तो आगे क्या है? अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, टेम्पल पे अटैक होता है सोमनाथ, फेमस अटैक है भाई। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करने वाला कौन था? तो वो थे गजनवी भाई। वो कब किए थे? 1025 से 26 एडी के बीच में, ठीक है ना। तो ये थे अटैक जो गजनवी ने किए थे। अब बात कर लेते हैं इसके समय के कुछ पोएट के बारे में, ठीक है। कुछ पोएट्स के बारे में इनके समय में बात कर लिया जाए, ठीक है। पहले थे फिरदौसी, दूसरे थे अलबरौनी, तीसरे थे उतिफ। तो ये कुछ जो थे ये थे आपके पोएट, ठीक है। सो अब गाइज यहाँ पे क्या बात है कि उतिफ ये जो है तिकटी ई यामिनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अलबरौनी अगर किताबें हिंद करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, उसमें अलबरौनी का नाम ना रहा तो आप कंफ्यूज ना होना, इसका नाम एक और था और वो क्या था? अबू रहमान, ठीक है भाई। तो याद रखना ये बात कि इसी का नाम क्या था? अलबरौनी का ही अबू रहमान छोटे पे का नाम था। जैसे फिर बड़े होके इसको नहीं कोई किसी को भी कोई उपाधि दे दी जाती है, तो इनका नाम भी वैसे ही पड़ गया था, ठीक है। तो ये कुछ थे यहाँ से इंपॉर्टेंट। महमूद ऑफ गजनवी से बनता है। महमूद ऑफ गजनवी का अब बात खत्म होता है, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनवी क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। तो इनके बाद इनका पूरा डायनेस्टी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं गौरी के बारे में, ठीक है। तो गौरी के बारे में जो बात करेंगे वो बहुत अच्छी बातें होंगी जो आपको सुनना चाहिए ही चाहिए। लेकिन ठीक है, मोहम्मद बिन जो ये हैं कि मोहम्मद गौरी के बारे में जो बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना था, तो वो पीछे ही बताना चाहिए था। सो अब वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूंगा। अभी जब मैं आप क्वेश्चंस लाऊंगा तब उसको उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज तब तक के लिए यहाँ पे भी जुड़े रहें और मैं हम एशियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस डाल चुके हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं गौरी के बारे में। फाइनल गौरी के बारे में बात कर ही लिया जाए। तो गौरी जो थे वो गौर प्रोविंस से थे, ठीक है ना। ये क्या थे? गौर प्रांत चलाते थे। इनको मिला था ईरान का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो ईरान के छोटे से हिस्से से ही ये जैसे ईरान है तो इनके भाई और इनके बीच में बंटवारा जब हुआ तो बड़े भाई को बड़ा वाला पार्ट मिला, इनको छोटा सा पार्ट मिला और दोनों में एक संधि हुई थी कि कोई एक दूसरे का हिस्सा कभी नहीं कब्जा करेगा। तो इन्होंने किया ईस्ट साइड में आगे बढ़े, ठीक है। ये आगे बढ़ते गए ईस्ट साइड में, किसके साथ? ऐबक के साथ, जो इनका क्या था? सेनापति था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो है वो फाउंड होती है स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? रियल फाउंडर, ठीक है ना। इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। रियल फाउंडर तो इल्तुतमिश को भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को भी, लेकिन जो फाउंडर थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो बात भाई अब बात कर लेते हैं पहले इनके बारे में कि मोहम्मद गौरी ने ऐसा क्या क्या काम किया। तो इनका सबसे बड़ा काम जो था, इंडिया में आते ही इसने क्या किया कि इसने पंजाब को पे अटैक किया, ठीक है ना। आज का हमारा पंजाब नहीं, हमारा पंजाब जब हुआ करता था, जब पाकिस्तान भी हमारे हाथ, जब इंडिया भारत में ही था, तो आपको याद होगा उधर की साइड क्या थी? पंजाब की साइड कहलाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे खुसरो मलिक पे अटैक करके इसने क्या किया? अपना कर लिया क्या? डोमिनेंस वहाँ पे पूरा स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो ये करता है अटैक किस पे? पंजाब पे, ठीक है। पंजाब को कब्जा करके अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। सो कहानी शुरू करते हैं कैसे? पहली बात लिखते हैं हम, ठीक है, 1191, ठीक है। 1191 जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद गौरी से वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है गाइज। तो आप ऐसे ही लिखते जाइएगा, ठीक है। 1191, ठीक है।
क्या होता है, बैटल ऑफ तरायन, ठीक है। बैटल ऑफ तरायन किससे किससे तो होता है ये, आपको मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वीराज के बारे में हम फिर से बात करेंगे। तो ये वही है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये वही पृथ्वीराज चौहान है। और इनको क्या करता है, इनसे होती है बैटल ऑफ तरायन, ठीक है। बैटल ऑफ तरायन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये अटैक होता है इसके साथ, और 1191 में क्या करता है, अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो कमज़ोर थे नहीं, और बैटल ऑफ तरायन क्या होता है, कौन जीत जाता है फर्स्ट युद्ध, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। तो ये बैटल में कौन जीते, फर्स्ट जो थे विनर कौन थे फर्स्ट के, तो वो थे ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, ठीक है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन जो था उसमें कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से इसके बीच में क्या होता है, आपको ये पूरी बात मैं ऐसे बताऊं तो 1192 में, ठीक है ना गाइस, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरायन, किसका, सेकेंड बैटल, इसी चीज़ का फिर से युद्ध होता है, ठीक है ना, बैटल ऑफ तरायन, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तरायन किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और मारे जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं और उनसे फिर ख़त्म हो जाती है दिल्ली, कब्जा हो जाता है किसके, तुम्हारा मोहम्मद गौरी में, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी इसको कब्जा कर लेता है, दिल्ली पूरा कब्जा कर लिया किसने, अब आपका मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तो दिल्ली की कहानी ख़त्म। अब दिल्ली की कहानी कैसे शुरू होती थी, तोमर से, तोमर से फिर आता है चौहान, फिर आता है मोहम्मद गौरी पे, ठीक है। तो ये यहाँ से दिल्ली ख़त्म हो गई है, मोहम्मद गौरी की कहानी अभी भी चल रही है, ठीक है। अब क्या है, अब बात करते हैं आगे की। तो 1193 में मोहम्मद गौरी ने ऐबक के साथ मिलके क्या कर लिया, दिल्ली पे कब्जा, ठीक है। तो दिल्ली पे तो कब्जा असलियत में 1192 में ही हो चुका था, लेकिन तरायन का युद्ध हारने के बाद असली रूप में, मूल रूप में कब कब्जा होता है आपका, 1193 पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया जाता है पूरा। और दिल्ली किसके हाथ में है अब, ठीक है, अब दिल्ली किसके हाथ में, अब है मोहम्मद गौरी के हाथ में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, 1194 की, ठीक है ना। मैं एकदम बैक टू बैक आपको बताया हूँ। तो 1194 की बात करते हैं। 1194 में क्या होता है, बैटल ऑफ जयचंद के साथ बैटल होता है किसका, चंदावर का, ठीक है ना। सो ये क्या है, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। सो 1194 में फिर से बैटल होता है, बैटल ऑफ चंदार, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है ना, या इसको गहरवाल भी कहा जाता है, जो उनका टाइटल था किसका, जयचंद का, ठीक है ना। जयचंद का ये जो टाइटल था, इसी के साथ युद्ध का नाम लिया जाता है, और इसमें भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है ना। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, सो ये युद्ध हुआ था जयचंद के बीच में, ठीक है, जयचंद के बीच में हुआ था, ठीक है, जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था, जयचंद्र के बीच में हुआ था, किसके लिए हुआ था युद्ध, ये भी आपको जानना होगा। तो ये युद्ध हुआ था कन्नौज के लिए, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था आपका कन्नौज के लिए। सो फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये युद्ध हुआ था आपका किसके लिए, कन्नौज के लिए। सो अब ये कन्नौज की जो बात थी ना, यही मेरे को आपको बताना था। जब मैं मोहम्मद गौरी पे आया तो मेरे को ये याद आया, ठीक है। असलियत में कन्नौज जो था ना, ये हर्षवर्धन के टाइम पे था, ठीक है ना। हर्षवर्धन के टाइम पे आपको मैं कहानी बताऊं तो हर्षवर्धन जो थे वो आपके, ठीक है, अब मैं जब इसकी बात कर ही डाला हूं तो मैं आपको बता ही देता हूं कि हर्षवर्धन जो थे आपके वो कब के थे, 606 के से 647 एडी के थे, ठीक है। 606 से 647 एडी तक के थे हर्षवर्धन, ठीक है। अब यहाँ पे जो था ये कन्नौज, ठीक है, इस पे जब इनका राज्य खत्म हो जाता है हर्षवर्धन का, तो इसके बाद कौन आते हैं, यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ठीक है ना। इसको बहुत फेमस युद्ध से नाम दिया जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष इसका नाम ही है, ठीक है। इसके युद्ध के लिए, इस कन्नौज के लिए कितने लोग आते हैं, तो इसके लिए आते हैं टोटल 3 लोग। इसके लिए कितने आते हैं, टोटल 3 लोग। पहले का नाम क्या था, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार जो असलियत में जो कौन थे, जयचंद के जो वारिस थे, मतलब जो पूर्वज थे, उन्होंने ही इसको कब्जा किया था, ठीक है ना। फिर एक आते हैं राष्ट्रकूट, जो हमने पीछे अभी बात की, वही थे राष्ट्रकूट, ठीक है ना, उन्हीं का वंशज था ये, राष्ट्रकूट थे। और एक आते हैं पाल, ठीक है। तो पाल के बारे में ही हमने बात नहीं की है। तो पाल के जो फाउंडर थे वो थे गोपाल, ठीक है। पाल के जो फाउंडर थे वो कौन थे, गोपाल,
ठीक है। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ना, यही विनर थे कन्नौज के, ठीक है। इस कन्नौज को जीतने वाले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। और उस समय ये माना जाता था कि जो कन्नौज पे रूल कर रहा है वही सुप्रीमेसी में है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, ठीक है। अब बात है कि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में एक रिलेशन भी था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जयचंद थे तो वो उनके ससुर लगते, ठीक है, क्योंकि वो उनकी बेटी को अपहरण करके उनसे शादी किए थे। तो इसी गुस्से के मारे बैटल ऑफ तराइन की सेकेंड बैटल में ही वो जयचंद ही मेन कारण था, ठीक है ना। जयचंद ही मेन कारण था जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हारे थे। सो जब आप जैसा जानते होंगे कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं, तो वही जयचंद का भी हाल था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1206 की, वो रात, ठीक है, वो रात नहीं, ये तो मैंने फिल्मी डायलॉग बोल दिया। सो 1206 का वो दिन, ठीक है। तो 1206 के दिन होता क्या है 1206 के दिन में, कि मोहम्मद का वो दिन नहीं है कि 1206 में मार्च, ठीक है, मार्च कब? 12, 1206 का मार्च का वो दिन 12 तारीख का मोहम्मद गौरी भाई साहब क्या कर रहे थे? गौरी भाई, गौरव भाई कर रहे थे नमाज की अदा, और इसी समय हो जाती है इनकी हत्या, ठीक है। शाम का नमाज पढ़ रहा था और इसी समय हो जाती है इनकी हत्या, और यहीं से होता है गौरी का द एंड, ठीक है। यहीं से होता है क्या? गौरी का एंड। और यहीं से फाउंड होगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली साम्राज्य शुरू भाई, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहला है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो मुख्य फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अभी बता दूं, वो आपका पीछे से ही आ रहा है, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। कितने सारे युद्ध मोहम्मद गौरी कुछ जिताया हुआ है इसने, ठीक है। सो इसके आगे ही तो तुरंत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।